कुंभ राशि वालों 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी, क्योंकि अगले 10 दिनों में आपके 4 सपने पूरे होने वाले हैं। सुनकर फुट फुट कर रोने लगोगे, क्योंकि अब जो होगा आपने कभी सपने में ऐसा नहीं सोचा होगा। साथियों, आपके दुश्मन आपके तलवे चाटने वाले हैं। पूरे मोहल्ले में आपका नाम गुंजने वाला है, क्योंकि शनिदेव अब आपके ऊपर मेहरबान है। साथियों, आपके आंसू देखकर, आपके दुख देखकर स्वयं शनिदेव भी साथियों रो पड़े, क्योंकि जितना कुंभ राशि अभी दुख झेल रही है, जितनी परेशानियां कुंभ राशि ने पिछले 3 सालों में सही है, उतना कोई और नहीं सह सकता। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो अभी तक इस जीवन को त्याग चुका होता। लेकिन कुंभ राशि, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप साथियों मर कर भी वापस जिंदा हो सकते हैं। सब कुछ खत्म हो जाए तो भी साथियों वापस सब कुछ स्थापित कर सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और अभी तक आपने हार नहीं मानी है। जिसको बदनाम करना है करने दीजिए। जी हाँ साथियों, जो आपकी बुराई करता है करने दीजिए, जो आपका हक मार रहा है मारने दीजिए। लेकिन साथियों एक बात याद रखिए कि अब शनिदेव की लाठी साथियों पड़ने वाली है आपके दुश्मनों के ऊपर। अब जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा, काली नजर लगाएगा, उसका असर उन्हीं के ऊपर होने वाला है। अब साथियों अब आप 50 किलो मिठाई तैयार कर लीजिए, क्योंकि खुशखबरियां एक नहीं है साथियों, 4 बड़ी खुशखबरियां हैं जो जुलाई महीने के मध्य में आपको मिलने वाली है। तो साथियों अब जो होगा आपने कभी कल्पना भी उसकी नहीं करी होगी, क्योंकि साथियों तीनों लोकों में हड़कंप मच चुका है। कुंभ राशि पिछले 3 सालों से, जब से शनि की 7.5 लगी हुई है, मानो किसी की ऐसी पनौती आपके ऊपर लगी है कि आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है, आपका हक कोई और मार रहा है। जहां नहीं झुकना चाहिए वहां भी आपको झुकना पड़ा। आपसे छोटे लोग आपको आंखें दिखाकर बातें करते हैं। साथियों जिनकी कोई औकात नहीं आपके सामने, वो भी साथियों आपको नीचा गिरा देते हैं। क्योंकि क्या करे, जब शनि की 7.5 होती है तो इंसान पूरी तरह से पिसा जाता है। साथियों घर परिवार में भी पिसता है, काम धंधों में भी पिसता है, कर्ज में, स्वास्थ्य में, साथियों प्रेम संबंधों में, हर तरफ से साथियों इंसान केवल और केवल पिसता जाता है। लेकिन बस बहुत हुआ साथियों, शनिदेव की अंतिम चरण की 7.5 और आने वाले 10 दिन ग्रह सितारे कुछ ऐसा महासंयोग बना रहे हैं कि पिछले 3 सालों में आपने जो जो खोया है, आपने अपना प्रेम भी खोया है, मुझे पता है। आपने साथियों भरोसा खोया, उम्मीदें खोई है साथियों, सपने, इच्छाएं सभी को त्यागा है साथियों आपने। अब साथियों ऐसा मौका आया है कि जो जो खोया है आपने, वो आपको ब्याज समेत डबल टिबल चौबल गुना वापस मिलने वाला है। अगर आपने 10 रुपए खोए हैं साथियों तो उसके 10 गुना आप कर लीजिए। अब आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं, यूं समझ लीजिए। अगर आपने अपना सच्चा प्यार खोया है तो अब उससे भी ज्यादा प्यार करने वाला आपको मिलने वाला है। अगर आपने संपत्ति खोई है तो आपको उस संपत्ति से भी 10 गुना बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। अगर आपने अपना मानसिक सुख खोया, डिप्रेशन में आप थे, तो साथियों इतना सुख मिलेगा आपको कि कोई चिंता आपको नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर आने वाला यह समय आपको बस केवल खुशियां ही खुशियां मिलेगी। लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इंसान गलती कर जाता है। शनि की 7.5 में आपको गलतियां भूल से भी नहीं करनी होती है, और यह तो तीसरा चरण चल रहा है साथियों 7.5 का। अब इसमें तो और इंसान को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो तीसरे चरण की 7.5 होती है, ये इंसान को, जी हाँ, इंसान को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकती है। लेकिन हाँ, उसके लिए उसे शनिदेव के हिसाब से चलना पड़ेगा, कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। अगर अपना लिए
तो रातों रात आप माला माल हो सकते हैं। वह चीज आपको मिल सकती है जिसके लिए साथियों वह चीज आपको मिल सकती है जिसके लिए साथियों आपने पूरी जिंदगी सपने देखे, रातों की नींदें उड़ाई, आपने लोगों के आगे झुके हैं। साथियों अब समय बहुत ही शानदार है, तो आइए जानते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है, कौन सी बड़ी खुशियां मिलने वाली है, कौन से सपने आपके पूरे होने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपके राशि स्वामी अगले 10 दिनों में आपको 4 बड़ी खुशखबरियां देने वाले हैं साथियों। तो आइए जानते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या चल रही है, अगर मेरी बातें आपको सही लग रही है तो कमेंट में बताना कि हाँ गुरुदेव आपकी बातें बिल्कुल सत्य लग रही है। तो आइए वीडियो में जानते हैं। कुंभ राशि, पिछले कुछ सालों से जिस पर आप अपना प्रेम लुटा रहे थे, जिस पर आप अपने इमोशंस दे रहे थे, अपना समय दे रहे थे, अपना पूरा समर्पण जिस पर दे रहे थे, आपने लोगों को धन दिया, अपनी भावनाएं दे दी, आपने साथियों लोगों को रातों में जग जग कर उनके आप काम भी आ गए। लेकिन साथियों जितना आपने लोगों के लिए करा उतना ही लोगों ने आपको नीचा गिरा हुआ समझा। लोगों ने सोचा ये तो गिरा हुआ इंसान है, ये तो फोकट है, ये तो हमेशा अपने लिए अवेलेबल रहेगा, ये तो फोकट में ही मुझे प्यार देता रहेगा। लोगों ने बस यही सोचा, पराये की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं। यहां तक कि आपके घर के लोगों ने भी आपको यही लायक समझा, जिससे प्रेम करते थे, जिसको आपने समझा कि ये मेरा जीवन भर साथ देगा, ये मुझे जीवन भर प्रेम करेगा, उस व्यक्ति ने भी अपनी औकात दिखाई आपको। लेकिन साथियों आप ही कुंभ राशि के, आपको कुछ भी थाली में परोस कर नहीं मिल जाता। आपको साथियों एक चावल के दाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप लायक होते हैं तो कुंभ राशि को 56 प्रकार के भोग मिल जाते हैं। कुंभ राशि शनिदेव आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आपको दूंगा। शनिदेव कहते हैं मैं आपको दूंगा, आपकी उम्मीद से बेहतर दूंगा। लोग आपको देखकर जलेंगे, लोग आपके पैरों में गिर जाएंगे, इतना मैं आपको दूंगा। लेकिन तब दूंगा जब आप साथियों उस लायक बन जाएंगे। पिछले 3 साल जो शनि की 7.5 के थे, उसने आपको लायक बनाया है। जी हाँ साथियों, आपको ठोक बजाकर आपको इस कदर बना दिया है कि अब आप लायक बन रहे हैं। आपको धोखे क्यों दिए? आपको धोखे इसलिए मिले ताकि आप अंदर से कठोर बन जाएं। आप साथियों बहुत ही इमोशनल हैं। साथियों इतने इमोशनल हैं कि आप साथियों दुश्मन की बातों में भी आ जाते हैं। लेकिन शनिदेव ने आपको इस लायक बनाया कि अब आप कठोर बन जाएं। अब आप आसानी से किसी की बातों में ना आए, किसी के माया जाल में, किसी के झूठे प्रेम के दिखावे में ना आए। आप पहले एक ऐसे व्यक्ति थे कि साथियों कोई मीठी मीठी बातें करके आपकी संपत्ति तक ले जाता, आपके घर वाले तक ले जाते, ऐसा हो रहा था। लेकिन अब साथियों अब आप धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। इसी का फायदा अब आपको मिलने वाला है। पिछले समय में साथियों जो मेहनत करना था आपने करी है, भले ही फल नहीं मिला, भले ही फल साथियों बहुत बड़ा था लेकिन आपको छोटा सा मिला, लेकिन अब उसका फायदा मिलेगा। शनि देखते हैं कि इंसान धैर्यवान है या नहीं, लेकिन धैर्य तो आपने पूरी जिंदगी रखा है, अब उसी का फल आपको मिलने वाला है। तो आइए मैं विस्तार से बताता हूं कि यह जो समय चल रहा है 50 किलो मिठाई क्यों बांटना पड़ेगी। सबसे पहली घटना की ओर मैं बढ़ रहा हूं। साथियों गुरु के पास जाने वाले हैं सूर्य। जी हां साथियों, सूर्य जो कि अभी थे आपके 5वें भाव यानी कि मिथुन राशि में, अब इसी समय के दौरान अगले 10 दिनों में जुलाई महीने के मध्य में सूर्य पहुंचेंगे उच्च के गुरु के साथ। जब यहां पर सूर्य आ जाएंगे तो आपके जितने भी शत्रु हैं साथियों, जितने भी आपके शत्रु हैं जो आपको हमेशा नीचा गिराते आए हैं, चाहे आपके अपने हो चाहे आपके रिश्तेदार हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका हर गुप्त शत्रु जब सूर्य गुरु के साथ जाएंगे आपके 6ठे भाव में, यह 6ठा भाव है साथियों, यह होता है दुश्मनों का। तो साथियों अब आपके दुश्मनों का नाश होने वाला है। आपके दुश्मन अपनी ही चाल में फंसने वाले हैं। चाहे आप जहां काम करते हो वहां आपके शत्रु है, चाहे आपके परिवार में कोई शत्रु है आपका जो आपको पीछा गिराना चाह रहा है, आपके कोई गुप्त शत्रु है, सबसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि सूर्य राजा है साथियों, राजा के सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाता। गुरु की बुद्धि, सूर्य का साथियों आपको पावर, इन दोनों की जब पावर मिलेगी तो बड़े से बड़ा शत्रु
साथियों अब आपका नीचा गिरेगा। इसके अलावा यह भाव होता है कर्ज का। कर्ज से आप बहुत जूझ रहे हैं साथियों। इस शनि की 7.5 ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, आपको कर्ज जरूर दिया है। हर व्यक्ति बात से रिलेट कर पा रहा है। अगर किसी को कर्ज नहीं भी है तो उसने अपनी संपत्ति तक खो रखी होगी, ताकि उसका जो कर्ज नहीं है इसीलिए नहीं है। बाकी कर्ज तो हर इंसान को आया है, कुंभ राशि वाले को। अगर नहीं आया है तो उसने कुछ खोया है। उसके अलावा कर्ज से मुक्त होने का भी बहुत अच्छा समय आया है। कैसे ना कैसे अब आप कर्ज से बाहर आने वाले बहुत अच्छा समय है। और साथियों एक बात का पक्का है कि अब साथियों अब पिछली जो समस्या थी, चाहे कर्ज की चाहे किसी का आपके ऊपर एहसान हो, वो एहसान भी अब आप उतारने वाले हैं। राहु भटका रहे थे आपको, बहुत ज्यादा भटका रहे थे। कौन अपना है कौन पराया समझ नहीं आ रहा था। कहाँ काम करना है कहाँ नहीं, नौकरी करूं व्यापार करूं, व्यापार छोड़कर नौकरी करूं या नौकरी छोड़कर व्यापार करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि करियर के भाव पर भी है। क्योंकि करियर के भाव के स्वामी भी साथियों मंगल है, और मंगल जब अपने 7वें भाव से स्वयं की राशि को देखेंगे, वृश्चिक को, यानी कि इस भाव को, करियर के भाव को देखेंगे, तो साथियों करियर में स्थिरता आएगी। व्यापार नौकरी हर जगह आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। नई नौकरी आपको मिल सकती है, आपको पद में उन्नति मिल सकती है। बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कुंभ राशि, आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप साथियों एक ऐसे व्यक्ति है जो जीवन में थोड़ा सा भी कुछ उटापटक हो जाती है तो थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा आप महक जाते हैं साथियों। लेकिन अब ध्यान रखना है कि विपदाएं आए लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अब साथ में कौन है, शनिदेव। जी हाँ साथियों, तो अब डरना नहीं है। आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, लेकिन सूर्य का जो प्रभाव है आपके अंदर एकदम से ऊर्जा का प्रवाह करेगा, यानी कि एकदम से आप ऊर्जावान हो जाएंगे। आप साथियों हो सकता है लड़ाई झगड़े भी करें अपने दुश्मनों से, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। दुश्मन को दिमाग से हराना है। लड़ाई झगड़े करोगे, बुरा कुछ बोल दोगे तो साथियों कोर्ट कचहरी में फंस जाओगे। आप साथियों जेल तक जाना पड़ सकता है, हाथापाई हो सकती है। इसलिए क्या करना है, चुप रहकर दिमाग का उपयोग करके शत्रुओं से लड़ना है। और साथियों मंगल के चलते आप अपने व्यापार नौकरी में बहुत अच्छा मुनाफा कमाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे साथियों, 12वें भाव खर्चों के स्वामी स्वयं शनिदेव ही है, और शनिदेव आपसे कहते हैं कि खर्चा सोच समझ कर करो। खर्चा अगर गलत जगह कर दिया तो साथियों शनिदेव रोड पर ला देते हैं। ऐसे हैं शनिदेव, बैंक बैलेंस खाली करवा देते हैं। शनिदेव कहते हैं धन की इज्जत कर लो, मैं तुम्हारे भंडार भर दूंगा। अपने धन को दान पुण्य में लगाओ, अपने धन को अच्छे कर्म में लगाओ, अपने धन को स्वयं के ऊपर खर्च करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने अपना धन जुए में, सट्टे में लगा दिया, जब आपने अपना धन साथियों किसी प्राणी की हत्या में लगा दिया, यानी मांसाहारी भोजन में लगा दिया, जब आपने अपना धन साथियों किसी को नीचा गिराने में लगा दिया, तो वही शनि धन के मार्ग बंद कर देते हैं। अपना जो धन है वो भी चला जाता है, कर्ज लेना पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर जो धन दे रहा है, कौन दे रहा है आपके धन को, शनिदेव। खर्चों के स्वामी शनि ही है साथियों। तो खर्चे अच्छी जगह होने चाहिए। मंदिर में थोड़ा सा दान कर दो, गरीबों की मदद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 में से 90 रुपए दान कर दो, बिल्कुल नहीं। 100 कमा रहे हो तो कम से कम 1 रुपया आपको दान अवश्य करना चाहिए। यही शनिदेव का नियम कहता है साथियों। अपना 1 रुपया चाहे आप किसी जरूरतमंद को दें, आपके बहन बेटी कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो आप उसे दीजिए। तो साथियों आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी जो मैंने बातें बताई अगर आपके जीवन में हो रही है तो कमेंट में जरूर बताना। कोई समस्या चल रही है तो घबराने का नहीं है, मैं बैठा हूं साथियों, हर समस्या का समाधान कमेंट में ही दे दूंगा। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।